क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि समुद्र मंथन से 14 नहीं बल्कि 15 रत्न निकले थे। एक 15वां रत्न जिसके अस्तित्व को स्वयं त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मिलकर हम सबसे छुपा लिया। एक ऐसा रहस्य जिसे अगर आज दुनिया जान जाए तो हमारा वर्तमान हिल जाएगा, क्योंकि हमारा अतीत वो है ही नहीं जो हम सोचते हैं। हम सब एक कहानी जानते हैं, एक कहानी जो हजारों सालों से दोहराई जा रही है। देवताओं और असुरों के बीच हुए उस महान संघर्ष की कहानी जिसे हम समुद्र मंथन कहते हैं। हमें बताया गया है कि यह मंथन अमृत के लिए हुआ था, अमरता का वो सोमरस जो क्षीर सागर के अनंत गर्भ में छिपा था। हमें सिखाया गया है कि कैसे मंदार पर्वत को मथनी बनाया गया, कैसे नागराज वासुकी रस्सी बने और कैसे स्वयं भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लेकर उस पर्वत को अपनी पीठ पर संभाला। हमें 14 रत्नों की गिनती याद कराई गई है। एक के बाद एक समुद्र ने अपने खजाने उगले। कामधेनु, उच्चय श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, देवी लक्ष्मी, अप्सराएं, वारुणी, चंद्रमा, पारिजात, पांचजन्य शंख और फिर 14वें स्थान पर हलाहल विष के ठीक विपरीत वो आया जिसके लिए ये सब हो रहा था। भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। कहानी यहाँ एक नया मोड़ लेती है। मोहिनी का अवतार, असुरों से अमृत की रक्षा, देवों की विजय। कहानी पूरी हो जाती है, या शायद कहानी यहीं से शुरू होती है। क्या ये वास्तव में पूरी कहानी है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये इतिहास का सबसे बड़ा झूठ है, एक ब्रह्मांडीय पर्दा जो एक ऐसे रहस्य को छुपाने के लिए डाला गया जो अमृत या हलाहल दोनों से ज्यादा शक्तिशाली था? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि समुद्र मंथन से 14 नहीं बल्कि 15 रत्न निकले थे। एक 15वां रत्न जिसके अस्तित्व को स्वयं त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मिलकर हम सबसे छुपा लिया। एक ऐसा रहस्य जिसे अगर आज दुनिया जान जाए तो हमारा वर्तमान हिल जाएगा, क्योंकि हमारा अतीत वो है ही नहीं जो हम सोचते हैं। ये कहानी है समुद्र मंथन के उस 15वें खोए हुए और निषिद्ध रत्न की। कल्पना कीजिए, आप उस क्षण में मौजूद हैं। क्षीर सागर उबल रहा है। एक तरफ हजारों बलशाली असुर हैं, दूसरी तरफ हजारों दैव्य देवता। मंदार पर्वत घूम रहा है, वासुकी नाग अग्नि उगल रहे हैं। ब्रह्मांड का संतुलन दांव पर लगा है। हलाहल विष निकला, सृष्टि जलने लगी। भगवान शिव ने उसे पी लिया, नीलकंठ कहलाए। संकट टल गया। फिर रत्न निकलने शुरू हुए। देवी लक्ष्मी के प्रकट होते ही सबने उनकी स्तुति की। जब अमृत निकला तो उसे पाने की होड़ मच गई। सबका ध्यान उस कलश पर था। लालच और अमरता की इच्छा इतनी तीव्र थी कि किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। अमृत के कलश से ठीक पहले एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। मंथन का शोर एक पल के लिए थम गया। समुद्र जो उबल रहा था वो शांत और काला पड़ गया। देवताओं और असुरों ने एक ऐसी ठंडक महसूस की जो हलाहल की गर्मी से भी ज्यादा डरावनी थी। समुद्र के गर्भ से कोई चमकदार मणि या सोना नहीं निकला, वहां से निकला शून्य। एक काला स्फटिक जैसा पत्थर, लेकिन वो चमक नहीं रहा था। इसके विपरीत वो अपने आसपास के प्रकाश को सोख रहा था। वो भौतिक नहीं लग रहा था, वो अस्तित्व के विपरीत था। जैसे वो कोई चीज न हो बल्कि कुछ न होने का एक सजीव टुकड़ा हो। ये किसी धातु का नहीं बना था, ये किसी तत्व का नहीं बना था, ये विचार जैसा ठोस था। ये असंभावना का एक भौतिक रूप था। जिन्होंने इसे देखा उन्हें लगा कि वे किसी सपने के अंदर सपना देख रहे हैं। ये वास्तविकता को अपने भीतर खींच रहा था। जहां अमृत जीवन का प्रतीक था, वहीं ये नियति का प्रतीक था। असुर जो हर चीज के लिए लड़ रहे थे, वे भी उसे देखकर 2 कदम पीछे हट गए। देवताओं ने अपने शस्त्र उठा लिए। उन्हें समझ नहीं आया कि ये क्या है, पर वे जानते थे कि ये बुरा है, ये अपवित्र था। एक ऐसा शून्य जिसने सृजन के केंद्र को ही चुनौती दे दी थी। लेकिन 3 थे जो जानते थे। ब्रह्मा जो सृष्टि के रचयिता थे, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने देखा कि ये शून्य मणि क्या कर सकती है। ये वो काल दर्पण था जो सिर्फ भविष्य नहीं दिखाता था, ये भविष्य को लिखने की शक्ति रखता था। ये नियति को मिटाकर उसे फिर से गढ़ सकता था। भगवान विष्णु जो सृष्टि के पालक थे, उन्होंने देखा कि अगर ये असुरों के हाथ लगा तो वे सिर्फ अमृत नहीं जीतेंगे, वे समय में वापस जाकर इस मंथन को ही होने से रोक देंगे। वे हिरण्यकश्यप को बचा लेंगे, वे रावण को अजय बना देंगे, वे हर युग में धर्म को हरा देंगे, वे अपने हर शत्रु को पैदा होने से पहले ही मार देंगे। धर्म की स्थापना का कोई अवसर ही नहीं बचेगा। सृष्टि का चक्र, ज्ञान और अज्ञान का संतुलन सब एक झटके में खत्म हो जाएगा। और भगवान शिव जो संहारक थे, उन्होंने सबसे भयावह सत्य देखा। उन्होंने देखा कि अगर ये देवताओं के हाथ लगा तो उनका लालच असुरों से भी बदतर होगा। वे अमरता को एक वरदान नहीं, एक अधिकार बना देंगे। वे अपनी सत्ता को चुनौती देने वाले हर विचार को जन्म लेने से पहले ही कुचल देंगे। ये अमृत से भी बड़ा अहंकार पैदा करेगा, एक ऐसा अहंकार जो स्वयं महादेव को चुनौती दे बैठेगा।
वे युद्धों को होने से पहले ही जीत लेंगे, ज्ञान को फैलने से पहले ही सीमित कर देंगे। सृष्टि एक स्वर्ण पिंजरे में कैद होकर रह जाएगी। ये रत्न हलाहल से ज्यादा खतरनाक था। हलाहल सिर्फ एक ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था, लेकिन ये काल दर्पण ये अनगिनत ब्रह्मांडों को, अनगिनत टाइमलाइन को जन्म दे सकता था और मिटा सकता था। ये अस्तित्व का संकट था। और तब इतिहास का सबसे बड़ा षड्यंत्र रचा गया। जिस पल असुरों की नजर उस शून्य मणि से हटकर अमृत के कलश पर पड़ी, जो ठीक उसके बाद निकला, भगवान विष्णु ने अपनी माया का उपयोग किया। उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया। इतिहास हमें बताता है कि मोहिनी रूप अमृत बांटने के लिए लिया गया था, लेकिन सच ये था कि ये सिर्फ एक ध्यान भटकाने का तरीका था, एक डिस्ट्रैक्शन। जब सारे देवता और असुर मोहिनी के सौंदर्य और अमृत के लालच में अंधे हो चुके थे, तब भगवान शिव ने चुपके से उस काल दर्पण को उठा लिया। उन्होंने उसे अपने त्रिशूल की शक्ति से वेध दिया, लेकिन वो नष्ट नहीं हुआ। ऐसी चीज जो समय से परे हो, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ छुपाया जा सकता है। भगवान शिव ने उसे ब्रह्मांड के सबसे ठंडे, सबसे अंधेरे और सबसे एकांत कोने में फेंक दिया, शून्य लोक में, एक ऐसी जगह जहां न समय था न स्थान। और तब भगवान ब्रह्मा ने अपना काम किया। उन्होंने ज्ञान का संहार किया। उन्होंने हर उस देव, हर उस असुर की स्मृति से उस 15वें रत्न के अस्तित्व को मिटा दिया। उन्होंने ग्रंथों को फिर से लिखा। जहां जहां 15 रत्नों का जिक्र था, उसे 14 कर दिया गया। इतिहास को सील कर दिया गया। एक झूठ जिसे हजारों साल तक दोहराया गया, अब सच बन चुका था। लेकिन क्या आप ज्ञान को सच में मिटा सकते हैं? ब्रह्मा सबकी स्मृति मिटा सके, पर वे स्वयं त्रिदेव की स्मृति नहीं मिटा सकते थे। वे उन ऋषियों की स्मृति नहीं मिटा सके जो उस समय ध्यान में इतने लीन थे कि वे मंथन का हिस्सा ही नहीं थे, पर वे उसे अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे थे। ये ज्ञान दबा रहा, पीढ़ी दर पीढ़ी, गुरु से शिष्य तक, कानाफूसी में ये रहस्य जिंदा रहा। कुछ बहुत ही दुर्लभ, अप्राप्य और निषिद्ध तंत्र ग्रंथों में आज भी पंचदश रत्न का जिक्र मिलता है। वे उसे शून्य मणि या नियति चक्र का कहते हैं। ये ग्रंथ बताते हैं कि भगवान शिव ने उसे जहां फेंका था, वो जगह स्थिर नहीं थी। ब्रह्मांड फैलता है, सिकुड़ता है, और एक खगोलीय घटना के कारण, एक धूमकेतु के प्रभाव से या शायद किसी और ब्रह्मांडीय टक्कर से लाखों साल बाद वो शून्य मणि अपने कारावास से आजाद हो गया। वो वापस आ गया, वो वापस पृथ्वी पर आ गिरा। सदियों से एक गुप्त समाज इस रत्न की खोज कर रहा है। वे खुद को काल रक्षक कहते हैं। उनका एक ही मिशन है, इस 15वें रत्न को ढूंढना और उसे फिर से छुपा देना, उसे इंसानों के लालच से दूर रखना। वे मानते हैं कि मानवता इस शक्ति के लिए तैयार नहीं है और कभी नहीं होगी। लेकिन जहां रक्षक होते हैं, वहां भक्षक भी होते हैं। एक दूसरा गुट है जो मानता है कि ये रत्न कलयुग का अंत करने का एकमात्र उपाय है। वे इसे ढूंढकर इतिहास को रीसेट करना चाहते हैं। वे मानते हैं कि मानवता भटक गई है और उसे बचाने के लिए उसे नष्ट करना जरूरी है। एक सॉफ्ट रीसेट नहीं, बल्कि एक हार्ड रीबूट। वे कलयुग की इस गंदी स्लेट को पोंछकर समय की शुरुआत में वापस जाना चाहते हैं। वे सतयुग को वापस लाना चाहते हैं, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। ये दोनों गुट आज इसी पल हमारे बीच एक गुप्त युद्ध लड़ रहे हैं। वे उन जगहों पर खोज रहे हैं जिनका जिक्र प्राचीन ग्रंथों में है। वे उस जगह को खोज रहे हैं जहां आकाश और पाताल मिलते हैं। क्या वो कैलाश पर्वत की कोई अज्ञात गुफा है, या वो प्रशांत महासागर की मारियाना ट्रेंच है जो उतनी ही गहरी है जितना क्षीर सागर था, या शायद वो अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे दफन कोई प्राचीन संरचना है। क्या इसीलिए दुनिया की महाशक्तियां अंटार्कटिका पर इतना कब्जा चाहती हैं? हमें लगता है कि दुनिया में जो हो रहा है वो प्राकृतिक है, युद्ध, महामारियां, आर्थिक संकट। लेकिन क्या हो अगर ये सब प्राकृतिक नहीं है? क्या हो अगर ये उस काल दर्पण के छोटे छोटे इस्तेमाल का नतीजा है? क्या हो अगर उन गुप्त समाजों में से किसी एक को वो रत्न मिल चुका है? क्या हो अगर वे इतिहास के साथ छोटे छोटे प्रयोग कर रहे हैं? कभी कभी आपको लगता है कि कोई घटना पहले भी हो चुकी है, जिसे आप देजावू कहते हैं। क्या वो सच में देजावू है या सिर्फ आपकी याददाश्त है उस पुरानी टाइमलाइन की जिसे बदल दिया गया है? क्या आपने मंडेला इफेक्ट के बारे में सुना है, जब हजारों लाखों लोगों को एक ऐसी घटना याद होती है जो इतिहास के अनुसार कभी हुई ही नहीं थी? क्या ये लोगों की खराब याददाश्त है या इस बात का सबूत है कि किसी ने अतीत में जाकर एक छोटी सी चीज बदल दी जिससे हमारी पूरी वास्तविकता ही बदल गई? क्या हो अगर दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग जो अचानक अमीर हो जाते हैं या अचानक सत्ता में आ जाते हैं, वो अपनी मेहनत से नहीं बल्कि इस काल दर्पण की मदद से अपनी नियति को एडिट कर रहे हैं? वे अपनी विफलताओं को मिटा देते हैं, अपने प्रतिद्वंदियों को पैदा ही नहीं होने देते, अपनी जीत को पहले से ही लिख देते हैं। समुद्र मंथन सिर्फ अमृत के लिए नहीं हुआ था,
वो एक परीक्षा थी, ये देखने के लिए कि जब इंसान को अंतिम शक्ति मिलेगी तो वो क्या चुनेगा, अमृत या समय, जीवन या नियति। 14 रत्नों की कहानी एक पर्दा है, एक ऐसा पर्दा जो हमें उस 15वें रत्न की सच्चाई से दूर रखता है। सवाल ये नहीं है कि वो 15वां रत्न मौजूद है या नहीं, असली सवाल ये है कि वो